जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूके ने हमें टूरिस्ट वीज़ा दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, यूके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से लिफाफा आया है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि मैंने ये वीज़ा कैसे लिया, क्या टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है और क्या प्रोसेस रहता है। सारी की सारी चीज़ें हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा लिफाफा आपको, अगर आपने वहाँ पे कुरियर अप्लाई कर, जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे वीएफएस के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो हमारी कुरियर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं नहीं। अगर आप यस करेंगे तो कुछ वो फीस लेते हैं। मेरे से उन्होंने 1450 रुपये मांगे थे, 1450 रुपीज़, कि आप इतने रुपये दे देंगे तो ये पासपोर्ट आपके घर भेज देंगे, नहीं तो आप यहाँ से आकर के लेके जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया था कि मैं यहाँ पर आके लेके जाऊँगा। तो ऐसा लिफाफा उन्होंने मुझे दे दिया था। जब हम इसको ओपन करते हैं दोस्तों तो हमारा पासपोर्ट उसके अंदर से निकल जाता है। ऐसा बारकोड उन्होंने लगा के दिया था। तो आपको पता होगा कि जब आप इसको ओपन करते हैं पासपोर्ट को, तभी पता लगता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला है। तो काफ़ी खुश भी था, कन्फ्यूज भी था। ये देखिए काफ़ी सारे वीज़े हमारे पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे। ये देखिए ये भी लगा हुआ है जापान का, ये भी जापान का है। उसके बाद में ये लगा हुआ है, ये भी जापान का है। फिर यहाँ पे जाकर के दोस्तों हमें यूके का वीज़ा मिल गया था। यूके क्लियरेंस ऐसे करके और लिखा हुआ है इन्हें, ये देखिए यूके क्लियरेंस। तो इसको मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगा, स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। UKVI01 यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एंट्रीज MULT लिखा है, इसका मतलब है मल्टीपल एंट्री आज को आपको दी जाती है। आप इस वीज़े को बार बार भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिख दिया उन्होंने, पासपोर्ट नंबर लिख दिया है। और दोस्तों ऑब्जर्वेशन में इन्होंने लिखा है नो वर्क और रिसोर्सेज टू पब्लिक फंड। आप वहाँ पे जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई किया था तो आप वहाँ पे सिर्फ घूम सकते हैं। और ड्यूरेशन 180 डेज़ का लिखा है, मतलब 6 महीने तक आपका ये वीज़ा वैलिड रहेगा। एक और मज़े की बात दोस्तों, हमने पहले कई वीज़े लगाए हैं, हम उसके अंदर लिख देते हैं। आपको पता होगा एक कवर लेटर बनाना पड़ता है आपको सारा, उसके अंदर लिखना पड़ता है कि कब से कब आप जाने वाले हैं। तो नॉर्मली हम 1-2 महीने बाद की डेट मांगते हैं उसके अंदर से कि मुझे तब जाना है। तो मैंने सितंबर में ये वीज़ा लगाया था और मैंने उसमें लिखा था मैं नवंबर में वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो दोस्तों इन्होंने नवंबर से ही ये वीज़ा चालू करके दिया है। वीज़ा तो हमें अक्टूबर में 10वें महीने में मिल गया है, लेकिन ये चालू होगा 24/11 के बाद में। जो हमने तारीख वहाँ पे लिखी थी 24/11/2023 से लेकर के 24/5/2024 तक ये हमारा वैलिड रहने वाला है। तो इस तरह से यूके का एक स्टिकर वीज़ा होता है दोस्तों। इसका ई वीज़ा नहीं आता है, ईमेल वगैरह नहीं आती है, पासपोर्ट के अंदर प्रिंट होकर के आएगा और आपका स्टिकर वीज़ा आपको मिलेगा। तो अब हम आपको सबसे पहले बता दें कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट जो लगती है यूके वीज़ा की, जो दोस्तों यूके एम्बेसी की जो फीस होती है, एक तो वो कॉस्ट आपकी लगेगी, वो थी 10,792 रुपये, अप्रोक्सीमेटली 10,800। 10,800 रुपये तो आपकी दोस्तों एम्बेसी की फ़ीस लग जाएगी। इसके अलावा जो भी कोई डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं, अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने वहाँ पर लगाए थे। फीस की मैंने आपसे बात कर ली है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आप खुद लगाना चाहते हो तो इतनी फीस है। अगर आप किसी कंसल्टेंट से लगवाएंगे, किसी एजेंट से आप हेल्प लेना चाहेंगे, तो मेक श्योर कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो दोस्तों, और आपके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर पॉसिबल हो तभी आपकी वहाँ पे फाइल लगनी चाहिए। बात कर लेते हैं टाइम की दोस्तों। इसके अंदर आपको पता होगा 2-3 कैटेगरीज आती है। एक तो स्टैंडर्ड आती है नॉर्मल, एक सुपर फास्ट आती है, एक प्रायोरिटी के अंदर आती है, जिसमें उनको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। तो आपको अर्जेंट नहीं है तो दोस्तों किसी भी तरह की फीस एक्स्ट्रा मत दीजिए। इसके अलावा वीएफएस के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी आपको ये सर्विसेज देते हैं कि आप लॉन्ज में बैठ जाइए, आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो वहाँ पे भी 1 भी रुपये आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया 10,800 रुपये एम्बेसी की फीस है, सिर्फ और सिर्फ वही पे करनी है आपको। इसके अलावा 1 भी रुपये पे नहीं करना है और आपका वीज़ा आपका आ जाएगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो। 18 सितंबर 2023 को दोस्तों, मैंने 14 तारीख को ये फाइल मेरी भरी थी, मैंने खुद ने अप्लाई किया था। तो 14 सितंबर को मैंने जब फीस वगैरह भर दी एम्बेसी की, पहले ही भरनी पड़ती है हमें, उसके बाद में अपॉइंटमेंट के लिए आपको वीएफएस की साइट पे जाना पड़ता है। आपको पता होगा वीएफएस ग्लोबल, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसके ऑफिस होते हैं। तो वीएफएस ग्लोबल में जाकर के आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, अपनी फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी और ये पासपोर्ट जमा करवाना पड़ेगा। तो 14 तारीख को मैंने फॉर्म भरा था और 18 तारीख को मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी, 18 सितंबर 2023 को। तो मतलब 4 दिनों के अंदर अंदर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। मैं वहाँ पर गया दोस्तों,
अपने जो भी डॉक्यूमेंट थे आपको एक भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं ले जाना, सिर्फ और सिर्फ एक तो अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना एक पेज का और एक पासपोर्ट लेके जाना है। वहाँ पे सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे, फिर आपको दोस्तों वहाँ पे सबमिट हो जाएगी आपकी फाइल और आपको 10 मिनट के अंदर ही फ्री करके एक स्लिप दे देंगे, ताकि वो स्लिप आपकी जब पासपोर्ट लेने जाएंगे वहाँ पर आपकी काम आ जाएगी। तो टाइम दोस्तों मैंने बताया 18 सितंबर को मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद में उसी दिन शाम को मेल भी आ गई थी कि आपकी एप्लीकेशन हमने यूके एम्बेसी में फॉरवर्ड कर दी है। 19, 20, 21, 22, 30 सितंबर पूरा चला गया दोस्तों। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया था। 4 अक्टूबर को हमें VFS जो कंपनी है दोस्तों, जो कि इंटरमीडिएट है इनका जो एजेंट है इनका, तो VFS से कागज़ देने होते हैं और वहीं से हमें लेने होते हैं, एम्बेसी में हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं। तो 4 अक्टूबर को दोस्तों हमारे पास में इनकी मेल आती है कि आपका प्रोसेस एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। इन्होंने ऐसा लिखा कि आपकी फ़ाइल प्रोसेस होकर आ गई, ऐसा नहीं लिखा कि वीज़ा आया या नहीं आया है। तो 4 तारीख मतलब ये होगी 4 दिन, और आपके 18 से लेकर के 30 तारीख तक दोस्तों 12 दिन ये हो गए। 12 और 4 16 दिन के अंदर अंदर हमारा ये वीज़ा आ गया था एम्बेसी के अंदर, VFS के अंदर सॉरी, और हमें वहाँ पे लेके आना था। तो इसके अंदर वैसे तो उन्होंने मेंशन किया था कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टेटस चेक करते हैं इसका तो वहाँ पे लिखा आता है कि आपको बताया जाएगा, मेल की जाएगी कि तब आप आएँ, पहले ना आएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी वेट नहीं करना आपको। जिस दिन आपको ये मेल आ गई कि आप अपना वीज़ा वहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी दिन ही आप जा सकते हैं, और उसका भी कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा लगेगा। तो 18 से लेकर के 4 तारीख तक दोस्तों 12 और 4 16 दिन में आपका वीज़ा आ गया था। 10,800 रुपये हमारी एम्बेसी की फ़ीस लगी थी। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हम डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी को आप खुद तो वहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे बोलेंगे कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वैलिड हैं, कितने जेन्युइन हैं, और आप घूमने जा रहे हैं तो क्या आप सच में जेन्युइन आप ट्रैवलर हैं कि नहीं है, और आपके वापस आने के चांस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप वेल सेटल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ITR की। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन और विद बैलेंस शीट, अगर आपके पास होंगे तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न आपको लगानी है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो ITR और कंप्यूटेशन लगा सकते हैं। बिजनेस की इनकम है दोस्तों तो ITR कंप्यूटेशन के साथ साथ में बैलेंस शीट भी लगा सकते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े कि आप एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपकी सेल परचेज वगैरह सब शो हो रही है वहाँ पे कि क्या आप करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये ITR की बात बता दी। ITR के अंदर दोस्तों गैप होना चाहिए, बहुत सारे रूल होते हैं, इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ITR आपको 3 साल की लगानी है। अभी भी 3 साल की ITR पॉसिबल है, एक करंट ईयर की और पिछले 2 साल की, वो भी आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है एम्बेसी पे उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के आपको वहाँ पे देने हैं। आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग के देने हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं और करंट अकाउंट आपका है तो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, ये करंट अकाउंट की भी 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं। आपके पास कोई FD है तो FD का सर्टिफिकेट लें। क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपको यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी के तो उसकी लेटेस्ट बिलिंग वहाँ पर लगा दें, ताकि आपका ये भी पता लग जाए कि हमारे पास इतनी वैल्यू है, हम वहाँ पर जाकर के खर्च कर सकते हैं। और बात करते हैं कितना बैलेंस होना चाहिए, तो दोस्तों ये कहीं पर भी प्री डिफाइन नहीं है कि कितना बैलेंस होना चाहिए। आपको पता होगा 40-50 हज़ार रुपये की तो टिकट हो जाएगी एक तरफ की, 50 आना 50 जाना, 1 लाख की टिकट। आप 10 दिन वहाँ पे रहते हैं तो 10-10 हज़ार 20 हज़ार जो भी आपका खर्चा लगेगा, कुछ शॉपिंग करेंगे तो 3-4 लाख रुपये एम्बेसी बोलती है कि आपके पास मिनिमम होने चाहिए। उससे ज़्यादा जितने होंगे उतना आपका प्लस पॉइंट है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 7 से 10 लाख के बीच आपके पास पैसा होगा तो ये जेन्युइन सा लगता है कि ठीक है इस बंदे के पास में घूमने के लायक पैसा है। तो दोस्तों ये फंड आपके एकदम नहीं आने चाहिए। ये भी कई बार हम गलती कर देते हैं कि पिछले मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, पिछले उनके खाते के अंदर 50 रुपये पड़े, 25 रुपये पड़े, 1000 रुपये पड़े, अब आपके पास 7 लाख रुपये आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पैसे पुराने जेन्युइन होने चाहिए। इसके अंदर भी काफ़ी सारे एजेंट आपकी हेल्प कर देते हैं कि कैसे आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। इन सभी पॉइंट वाइज आपको किसी भी तरह की हेल्प हमसे भी चाहिए हो तो आप हमसे बोल सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, कमेंट बॉक्स में भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे उसको मेंटेन करना है। तो बैंक स्टेटमेंट होगी, 3 साल की ITR होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आप किसी कहीं कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट जो आपका एग्रीमेंट होता है कि आपको अब हमने रख लिया है, आपका कंडीशंस रहने वाली है, ये आपकी सैलरी स्लिप्स हैं दोस्तों 6 महीने की, पिछले इतनी सैलरी आपको इस महीने में आई है। उसके बाद में एक NOC होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की ये बंदा हमारा 15 दिन के लिए घूमने जा रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे दोस्तों उतना ही प्लस पॉइंट आपका रहने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो करंट अकाउंट तो मैंने आपको बता ही दिया। आपका GST रजिस्ट्रेशन है तो बेस्ट है। MSME का रजिस्ट्रेशन, कुछ ही स्टेट्स के अंदर फूड का काम है तो फूड लाइसेंस, राजस्थान के अंदर एक संस्था आधार नंबर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, PF नंबर, ESI नंबर, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों बिजनेस के। उनमें से कोई भी आप रजिस्ट्रेशन आप लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री की। क्या ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है? नहीं करती है। वैसे कोई भी रिक्वायरमेंट इनकी नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री की, लेकिन
अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ये आपका प्लस पॉइंट है, ये अच्छी बात है। यूके एम्बेसी को ये लगेगा कि ये बंदा वास्तव में घूमने जा रहा है क्योंकि पहले कहीं पर घूम के आ चुका है। तो हमारे मामले में 3 बार जापान का वीज़ा था, 7-8 वीज़े और थे हमारे, तो वो हम कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट को वीज़ा नहीं मिलेगा, उनको भी वीज़ा मिलता है अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो। हमने ITR की बात कर ली, बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड है तो दोस्तों सैलरी के ऊपर भी हमने बात कर ली कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी नेटवर्थ सर्टिफिकेट। आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप वापस आएंगे घूम के, क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है, यहाँ पे आपका काफ़ी सारा सामान पड़ा है, नेटवर्थ है, आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे दोस्तों, उसको आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं? तो एक तो CA रिपोर्ट होती है दोस्तों, नेटवर्थ सर्टिफिकेट के अंदर CA रिपोर्ट बोलते हैं, वो अकेली भी सफिशिएंट होती है। लेकिन आप फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं दोस्तों, वैल्यूअर बोलते हैं जिन्हें, उनकी भी आप रिपोर्ट साथ में जरूर लगाएं ताकि आपको दोनों ही चीज़ों के आपस में उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए कि CA ने जो अपनी नेटवर्थ में जो रिपोर्ट डाली है वो उस प्रॉपर वैल्यूएशन से ही निकाली है। अब बात करेंगे दोस्तों हम बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए, ITR हो गई, होटल बुकिंग एक इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी यहाँ पे चेकलिस्ट के अंदर आता है। आपको वहाँ पे 10 दिन के लिए सपोज रहना है और 5-5 दिन आप दोस्तों 2 होटल में रुकने वाले हैं, तो उन दोनों होटलों की बुकिंग आपको कर लेनी है। ये बुकिंग कैसे होती है, कैसे आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, ये भी हमने बताया। बिल्कुल वैलिड और जेन्युइन आपकी ये बुकिंग होगी दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो भी आजकल में ही हमारी वीडियो आ जाएगी। और इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमने इसमें आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में आपका पासपोर्ट आपको लगाना है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज आपको पता होगा 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और कम से कम 1 पेज उसमें खाली होना चाहिए। पासपोर्ट पर पहले कोई भी वीज़े आपके लगे हुए दोस्तों तो सारे पेज को भी स्कैन कर लें ताकि ये ट्रैवल हिस्ट्री उनको ऑटोमेटिक ही शो हो जाए। वैसे तो जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कौन सी कंट्री में कब गए थे, कब आए थे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है। अब दोस्तों वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वैसे तो कोविड को गए 2-3 साल हो गए हैं, कोई ज़्यादा अभी महामारी नहीं फैली है, लेकिन फिर भी कोशिश करें वैक्सीनेशन की 3 डोज आपकी लगी हुई हैं तो वो सर्टिफिकेट भी साथ में लगा दें ताकि उनको ये लगे कि बंदा जेन्युइन है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों ट्रैवल आइटनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल कि आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। आप घूमने जा रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि दोस्त मैं 10 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, इस पोर्ट से मैं जाऊँगा, इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से जाऊँगा, वहाँ पे जाने के बाद में मैं किसी भी एयरपोर्ट का नाम आपको बताना पड़ेगा, लंदन एयरपोर्ट में जाऊँगा, वहाँ से मैं फलाने होटल में रुकूंगा, फिर मैं अगले दिन वहाँ जाऊँगा। ऐसे करके दोस्तों 10-15 दिन की आपको आइटनरी बनानी है। एक कवर लेटर होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसे आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, पहले क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं। तो कवर लेटर में पूरी की पूरी डिटेल, मैं ये काम करता हूँ, ये बिजनेस है, मेरी इतनी रिसीट है, मैं पहले यहाँ जा चुका हूँ, मतलब सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती है। कवर लेटर आइटनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये दोनों भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों नेशनल ID आपकी, आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं, और कोई बिजनेस के डॉक्यूमेंट है या CA रिपोर्ट है, यही चीज़ें हमने अप्लाई की थी। तो हमने क्या किया था दोस्तों, UK वीज़ा की वेबसाइट है खुद की, UK गवर्नमेंट की, वहाँ पे आप ऑनलाइन लिखेंगे UK टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन तो वहाँ पे आ जाएगा। डिटेल में वीडियो हमारी जरूर बहुत ही जल्द आ रही है कि कैसे आपको खुद को अप्लाई करना है। उसमें दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पेमेंट आपको वहीं पर ही दे देनी है। UK की जो UK वीज़ा की जो आपकी दोस्तों होगी वेबसाइट, वहाँ पर बाद में आपको VFS से एक मेल आएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो 1000 रुपये आपके लेते हैं और वहाँ पर भी स्कैन करवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट आप अपने यहाँ से ही अपलोड करके जाएँ ताकि आपको साथ में भी नहीं लेके जाने पड़ेंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा। तो जब आपका VFS से आपको मेल आएगी, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट लेके आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। वहाँ पे आपको अपना बारी का वेट करना है। 15 मिनट पहले दोस्तों आपको वो अंदर एंट्री करने देंगे। एंट्री करने के बाद बहुत ही कम समय में 10-15 मिनट में मैं फ्री हो गया था। उनको अपना एक वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा, उस टोकन नंबर से आपको वहाँ पे एक रिसीट दे देंगे। बायोमेट्रिक रूम में आपको भेज देंगे, आपकी फिंगरप्रिंट दे लेंगे, पहले 2 रूम, फिर 4 फिंगर, फिर आपकी आंखें फ़ोटो खींच लेंगे, फिर आपकी खुद की फ़ोटो, जो मेरी वहाँ पे फ़ोटो खींची थी दोस्तों वही फ़ोटो इन्होंने यहाँ पे लगा के भेजी है। जैसे मान लो अलग से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं चाहिए होती है, ये वाली फ़ोटो उन्होंने वहाँ पर मेरी खींची थी और यही फ़ोटो इसके ऊपर प्रिंट होकर आ गई है। तो इस तरह से जब आपको बायोमेट्रिक वाला काम हो गया, पासपोर्ट आपके ले लिया और आप वहाँ से फ्री हो गए हो, अब आपको मेल का एड करना है। जब भी आपकी मेल आ जाती है कि आपकी प्रोसेस एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, तब जाकर के आप अपना ला सकते हैं। अगर आपने उनको कुरियर के पैसे दे दिए हैं तो आपके घर पे भेज देंगे। इस तरह से दोस्तों UK का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कोई हेल्प चाहिए हो दोस्तों,
हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो कि आपको हमसे प्रिपेयर करवाना हो, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारी फाइल्स को हम डील करते हैं, काफ़ी सारी फाइल्स हमारे पास प्रिपेयर होने के लिए आती है, तो हम थोड़ा सा इसके टच में रहते हैं, थोड़ा सा नज़दीकी है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, तो हम आपकी कोई हेल्प कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं हमसे, हम उसकी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके ऊपर लाते रहते हैं इस वीडियो के चैनल के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर या आपको किसी भी कंट्रीज़ का, आने वाले टाइम में और भी कंट्रीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में भी शेयर करें जो यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा था, जिनका लंदन जाना एक ड्रीम है। तो इस तरह से दोस्तों उनमें शेयर करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।